हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी इस तरह का एसआईआर नोटिस प्राप्त हुआ है? अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें से कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। यहाँ पर 13 डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे आसान डॉक्यूमेंट्स। जिस व्यक्ति का नोटिस आया है, यदि उसका जन्म 1/7/1987 के पहले भारत में हुआ है तो नीचे दी गई सूची में से स्वयं के लिए कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं जिसमें जन्म तिथि और जन्म स्थान का पता चलता हो। लेकिन यदि उसका जन्म 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच में भारत में हुआ है तो दी गई सूची में से स्वयं के लिए कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं जो जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो। इसके साथ साथ वह सूची में से माता या पिता के लिए कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं जो जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो। और यदि 2004 के बाद जन्म हुआ है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पिता के डॉक्यूमेंट्स और अपने माताजी के डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। चलिए अब जान लेते हैं 2026 में दिए गए इस एसआईआर नोटिस में कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं। जैसे कि हमारे फॉर्म में 13 डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं। यदि किसी पुरुष का एसआईआर नोटिस आया है तो वह अपना आधार कार्ड, अपने पिता का आधार कार्ड एवं 2003 की लिस्ट में अपने पिता की डिटेल्स लेकर जाएं। इसके साथ ही परिवार रजिस्टर की नकल भी लेकर जाएं जिसमें आपका नाम हो। यदि किसी महिला का नोटिस आया है तो वह अपना आधार कार्ड, अपने पिता का आधार कार्ड एवं 2003 की वोटर लिस्ट में अपने पिता की डिटेल्स और परिवार रजिस्टर की नकल, जहां उनका जन्म हुआ है वहां की परिवार रजिस्टर की नकल एवं अपने ससुराल की परिवार रजिस्टर की नकल साथ लेकर जाएं। यदि आप शिक्षित हैं तो 10वीं की मार्कशीट लेकर जाएं। आपका एसआईआर नोटिस क्लोज हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब।